Hello aspirants, welcome back to day 3 of 9-day challenge to woke up in the ब्रह्म मुहूर्त। बट आज मैं थोड़ा सा लेट थी। ब्रह्म मुहूर्त सनराइज से 2 घंटा या 1.5 घंटे पहले समय को माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है उस टाइम पे। लेकिन मैंने अपने दिमाग में तो सोच रखा है कि मैं 3, साढ़े 3 से 4 बजे के बीच में। आज मैं 4:40 AM पे उठी हूँ, जो कि ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिल्ली में ब्रह्म मुहूर्त 4:49 AM पे स्टार्ट होता है। बट अकॉर्डिंग टू जो मेरे दिमाग में है कि मैं 3 से साढ़े 4 या 4 बजे तक के बीच में उठ जाऊँ, उस हिसाब से मैं लेट हूँ। मैंने अपना फटाफट से पानी पिया और मैंने अपना फर्स्ट क्लास शुरू किया। मैथ में मेरा चल रहा है परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे होंगे कि मैं परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस कर रही हूँ, बट ये बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं। इसमें एक PDF के अंदर 160 प्लस क्वेश्चन है। तो मैं 2 टीचर्स को फॉलो कर रही हूँ, तो दोनों के ही PDF में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आदित्य रंजन सर ने 145 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और दुर्गेश झा सर के PDF में 165 क्वेश्चंस हैं। तो मैं अभी इन दोनों को मिक्स करके सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए मुझे परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लग रहा है। मतलब दोनों चैप्टर्स को मिला के ऑलमोस्ट 450 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। तो अभी मेरा हाफ पोर्शन दोनों में से हो चुका है, हाफ पोर्शन रिमेनिंग है दोनों ही चैप्टर में। आफ्टर मैथ मैं कर रही हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी में मेरा ये लास्ट चैप्टर है ब्लड ग्रुप। आज के बाद मेरा बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे बायोलॉजी की सिर्फ रिवीजन करनी है और क्वेश्चंस लगाने, क्योंकि इतने दिनों से मैंने कोई क्वेश्चंस बायोलॉजी के नहीं लगाए हैं। बायोलॉजी के लिए मैं राधिका मैम को फॉलो करती हूँ। इन्होंने 21 डेज मैराथन क्लासेस ली थी, जिनमें इन्होंने सारे ही साइंस के टॉपिक्स को कवर किया है। 21 डेज मैराथन के अलावा भी मैम ने 2-3 क्लासेस एक्स्ट्रा ली हैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर। तो उसमें से एक चैप्टर ब्लड था, जो कि आज मेरा ख़त्म हो गया है। मैम की जो प्लेलिस्ट है ये यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप लोगों को भी अपना बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट करना है NCERT बेस पे, तो आप कवर कर सकते हो, क्योंकि मैम ने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो NTPC रेलवेज के अकॉर्डिंग बनाई थी। मैम का जो कंटेंट है वो NCERT बेस्ड है, जो कि हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। और हमारे सारे जो PYQs आ रखे हैं वो मैम के कंटेस्ट से भी मैच होते हैं, क्योंकि थ्योरी तो सब जगह सेम ही है, बस क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है। बट मैम ने बहुत डिटेल में कराया है। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन उसमें से ना आए, डेफिनेटली आएंगे। मैम इसके साथ साथ थ्योरी के साथ साथ 1-2 PYQs भी बीच बीच में करवाते रहते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उससे एक आइडिया लगता रहता है कि हाँ, हम सही पाथ पे जा रहे हैं। आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आई एम ए टीचिंग एस्पिरेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस टीचिंग एग्जामिनेशन, जैसे कि DSSB, RPSC फर्स्ट ग्रेड एंड BPSC ट्री 4.0। मेरी जो मैथ की प्रिपरेशन है वो DSSB के अकॉर्डिंग हो रही है, बट जो मेरी साइंस की प्रिपरेशन है वो BPSC ट्री के अकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि DSSB का मैथ का सिलेबस बहुत अच्छे से दे रखा है, लेंदी है, बहुत सारे टॉपिक्स वो कवर करता है। और सेम विद BPSC में साइंस के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो साइंस के पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करता है। और इन दोनों एग्जाम को करने में मेरा RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो जनरल पेपर का ये वाला दोनों सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को अपने कंप्लीट कर रही हूँ, जो ओवरलैपिंग है उसको भी। और जैसे कि अभी राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के लिए मुझे राजस्थानी स्पेशल चीज़ों को पढ़ना है, तो मैं उसको बीच में अपने टाइम टेबल के बीच में इंक्लूड कर रही हूँ। 9 बजे तक 4 आवर की स्टडी कर ली थी, 3 आवर 58 मिनट, ऑलमोस्ट 4 आवर। इसमें मैंने मैथ और अपने बायोलॉजी की क्लास को कवर कर लिया था। एंड आफ्टर ब्रेक, जिसमें कि मैंने शावर लिया, घर के काम को ख़त्म किया, और मैं ये अराउंड 11:30 दोबारा से पढ़ने आ गई हूँ। मैं अपने कोशिश करती हूँ कि मेरी जो पेपर 1 की पढ़ाई है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में हो जाए, बट जब से मैंने ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज लिया है 2 दिन से, मैं 9 बजे तक ही अपनी फर्स्ट पेपर की तैयारी कर लेती हूँ। बट क्योंकि आज मैं लेट थी, इसलिए मैं आज लेट हो गई हूँ। तो अब ये जो है आधा दिन जो भी मेरा बचा है 12-1 बजे तक, इसमें मैं अपने फर्स्ट पेपर को कंप्लीट करूँगी। एंड सेकंड हाफ ऑफ द डे में मैं अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी करूँगी। मैंने फैब मंथ के कंप्लीट नोट्स बना लिए थे करंट अफेयर्स के, उसी को मैं रिवाइज कर रही हूँ। टोटल 151 पॉइंट थे, और कल मैंने सिर्फ इसके नोट्स बनाए थे, इसको एक बार भी पढ़ा नहीं था ना, रिवाइज किया था। इसलिए आज मैंने इसको पहले 1 घंटा लगा के पूरे पॉइंट्स को रिवाइज किया है। अभी मैंने वीकली वाले को रिवाइज नहीं किया था, जस्ट मंथली वाले को रिवाइज किया, जो कि मैं 2 दिन से नोट्स बना रही थी, संडे और मंडे, और ट्यूसडे को मैंने उसको रिवाइज कर लिया है। करंट अफेयर के नोट्स मैंने मंथली वाले रवि जी के स्टडी से बनाए हैं। रवि स्टडी जी के उनका चैनल है यूट्यूब पे। और जो वीकली करंट अफेयर मैंने लिखा है वो क्रेजी जी के ट्रिक से लिखा है। ये मैंने दोनों इस बार कंपैरिजन करने के लिए लिखा था कि किसमें मेरा कोई पॉइंट छूटता है या फिर दोनों ही ओवरलैपिंग होती है पॉइंट्स के। तो ज़्यादा पॉइंट्स के ओवरलैपिंग नहीं हुई है करंट अफेयर्स में। मुश्किल से 10 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो ओवरलैप्ड हुए हैं वीकली और मंथली में। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, टोटल 140 के अराउंड पॉइंट्स, सब कुछ मुझे न्यू मिले हैं, तो मैंने उन सबको नोट कर लिया है। अब मुझे बस इसको लर्न करना है, और साथ में अब आने वाले दिनों में मार्च का वीकली करंट अफेयर्स लिखने के साथ साथ उसका मंथली करंट अफेयर करना है।
और मैं करंट अफेयर को इतना डिटेल से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर हमें अच्छे से करना चाहिए, कोई उसमें कमी पेशी नहीं छोड़नी है। और फिर जो पीछे का 6 महीने का है वो हम कर सकते हैं मंथली बेस पे, या तो फिर टोटल 6 महीने का भी निकाल के हम कर सकते हैं। करंट अफेयर के बाद मैंने इंग्लिश किया, क्योंकि इंग्लिश 2-3 दिनों से नहीं किया था, ना वो कैप किया था, ना कोई रूल रिवाइज किया था, ना ही कोई क्वेश्चंस लगाए थे। तो आज मैंने वो कैप तो नहीं किया है, बट मैंने आज क्वेश्चंस लगा के देख लिए एरर फाइंडिंग के। मैंने आज इंग्लिश में मेरी ज़्यादातर मिस्टेक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में थी, जिसमें कि पहचानना होता है कि कौन सा मतलब एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब लगा हुआ है तो इसके साथ कौन सा प्रोनाउन लगेगा, तो कौन सा या फिर प्रीपोजिशन लगेगा, ऐसी मिस्टेक्स थी, मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच वाली होती है। बट जो रूल्स वाली मिस्टेक्स होती है ना, वो आज मुझसे नहीं हुई, वो मुझे रिकॉल हो जा रही थी कि हाँ इसके साथ ये चीज़ लगेगी। और जो मिस्टेक्स मैं पहले कर चुकी हूँ वो भी मुझे आज रिकॉल हो रही थी, बट आज गलती होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आफ्टर इंग्लिश लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द पेपर 1 इज राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें कि कल मेरा टॉपिक था प्रजामंडल आंदोलन और आज का टॉपिक है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं। तो आज ये वाला टॉपिक मेरा ख़त्म हो गया है। ये वाला जो है राजस्थान हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। मैंने इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढा है, वो मैं आप लोगों के साथ कल या फिर परसों की वीडियो में शेयर करूँगी। अब आज के लिए इतना ही। और आज मैंने 6:30 आवर की पढ़ाई कर ली थी 2:04 तक। अब कल मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।